अगले सीन में उसने एलिस को एक लेटर भेजा हुआ होता है उसे टी पार्टी में इनवाइट करते हुए। एलिस कहती हैं कि ये पागल लड़की, उसे लगता है कि मुझे पता नहीं है कि वो मुझे हरास करने का प्लान कर रही है। मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। सियाना पूछती है कि वो उसे कैसे हरास करती है, जिस पर एलिस बताती है कि वो उसके कपड़ों से लेकर उसके बिहेवियर तक वो सब में गलती निकालती है और पूरी टी पार्टी में उसके ऊपर हंसते रहती हैं, ये पूछते हुए कि वो एक प्रिंसेस होने के लायक है भी कि नहीं। एलिस कहती हैं कि क्योंकि उसे पता नहीं है अच्छे कपड़ों या फिर एटिक्वेट के बारे में, तो वो सच में प्रिंसेस के लायक नहीं है। मैं बस एक प्रिंसेस हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिस पर सियाना कहती है कि आपका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ भी नहीं है? आपके पास मैं हूँ, आपको किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर दूंगी। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो कि आपको जानना चाहिए। सियाना बताती है कि उसने अभी तक इन सारी चीजों को टाला हुआ था क्योंकि हर हाईनेस सीखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे थोड़ा बहुत भी एटिक्वेट सीखना होगा, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि इंपीरियल पैलेस में एक इंपीरियल प्रिंसेस की तरह सरवाइव करने के लिए। फिर वो एलिस को एटिक्वेट सिखाने लगती हैं और बीच बीच में उसकी तारीफ भी करती हैं, जिससे वो चने के झाड़ पे चढ़ जाती हैं। सियाना ये भी जानबूझकर कर रही होती है क्योंकि इंपीरियल फैमिली मेंबर को इतना कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए कि वो घमंडी लगे ताकि लोग उनकी वैल्यू करें। और इन सब के बीच में फिर से रेसिड वहाँ पर आ जाता है। रेसिड एलिस के सारे पोस्चर को देखकर सोचता है उसका पोस्चर पहले के मुकाबले काफी अच्छा हो गया है। वो सियाना की तरफ देखते हुए कहता है, तो ये तुमने किया है? सियाना सोचती हैं कि उन्हें जल्दी पता चल गया। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं उनसे ड्रेस के लिए पैसा मांग सकती हूँ, लेकिन वो कहती हैं कि छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि हर हाइनेस किसी की कर्जदार हो। मैं इतना तो हैंडल कर ही सकती हूँ। मैनस के बाद सियाना एलिस के लिए काफी सुंदर ड्रेस बनाती हैं। सियाना पूछती है कि मैं बस इतना ही कर सकती थी, आपको कैसा लग रहा है? जिस पर वो कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे नजरिए से ये कैसा दिख रहा है? तो सियाना कहती है कि योर हाइनेस काफी खूबसूरत है। योर हाइनेस एक रोज फेरी की तरह है जो कि कहानियों में आती है। जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि सच में मैं थोड़ी खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं अपनी मॉम की तरह दिखती हूँ। सियाना कहती है कि आप सही कह रही हैं, तो आज की टी पार्टी में योर हाइनेस सबसे अच्छी होंगी क्योंकि योर हाइनेस खूबसूरत और आदरणीय लेडी रोजमैनी की बेटी हैं, जिसने एम्परर के दिल को अपनी सुंदरता से जीत लिया। और फिर वो दोनों टी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर युवेटे सोच रही होती हैं वो इस बार भी एक भिखारी की तरह आएगी। हमें पिछली बार का सीन दिखाया जाता है। वो कह रही होती हैं कि एलिस, कैसे तुम उसे अपने हाथों से पकड़ सकती हो? तुम्हारा बिहेवियर और ड्रेस ऐसा है जैसे कि कॉमन लोग भी नहीं पहनते। कोई शक नहीं है कि तुम अकेले ही इंपीरियल फैमिली के स्टेटस को नीचे गिरा रही हो। वो हंसते हुए कहने लगती हैं कि ये काफी ज्यादा फनी है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है हमारी रोज फेरी एलिस। वो कहती हैं कि पार्टी के इनविटेशन के लिए मैं आपका शुक्रिया कहती हूँ बड़ी बहन युवेटे। एलिस को इतना अच्छा व्यवहार करते हुए देख युवेटे तो पूरी शौक होती है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए एलिस को बैठने के लिए कहती है। वो सोचती हैं कि एक व्यक्ति जो कि पिछली बार एक गोरिल्ला की तरह थी, देखो वो अभी कितनी अच्छी हो गई है। क्या ये सब बस एक मेड के कारण हुआ है? फिर वो उसे चाय देने के लिए कहती हैं। सियाना चाय देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो कह देती है कि तुम नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहन मेरे लिए ये करे। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि एलिस ये अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगी, लेकिन वो तो इतने अच्छे तरीके से करती है कि वो क्वीन को सर्व करने वाले मेड्स को भी टक्कर दे सकती है। अब कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है तो वो खुद ही से प्रॉब्लम बनाने के लिए कप को हिला देती है और चिल्लाने लगती है कि एलिस तुम ये क्या कर रही हो? तो एलिस कहती है लेकिन अगर आप अपने हाथ को, तो वो चिल्लाती हैं कि तुमने मुझे चोट पहुंचाया है और तुम अपनी गलती मान भी नहीं रही हो।
फिर वो एलिस को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सियाना आती है और उसके हाथ को रोक देती है। यूवेटी कहती है कि क्या तुमने मुझे अभी रोका? तो सियाना कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, लेकिन मैं ऐसे देख नहीं सकती आपको रॉयल फैमिली के रूल का पालन ना करते हुए। वो कहती है कि मैं रॉयल फैमिली के रूल के बारे में बात कर रही हूँ कि आप बिना हिज मैजेस्टी के परमिशन के किसी को भी पनिश नहीं कर सकती, ये इंपीरियल लॉ है। यूवेटे को सियाना के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचने लगती है कि लोग क्या बातें करेंगे अगर उनको पता चला कि सियाना ने उसके हाथ को रोक दिया। वो कहती है कि जो मेड तुमने लाया है एलिस, वो समझदार है, मुझे पसंद आया। हालांकि भले ही तुमने अच्छे मैनर्स सीख लिए हैं, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी मेड को अच्छे से नहीं सिखाया है। कैसे एक छोटी सी मेड एक रॉयल्टी को हाथ लगा सकती है? उसके लिए उसे पनिशमेंट देना चाहिए, है ना? फिर यूएटी की मेड सियाना को मारने लगती है। सियाना कहती है कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास है और मैं योर हाइनेस का शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। ये सब देखकर यूवेटे हंस रही होती है और एलिस काफी ज्यादा डर गई होती है। यूवेटे कहती है कि जब तक तुम्हें एक दूसरा इनविटेशन नहीं चाहिए, बस नीचे रहना। एलिस कैरेज में एलिस सियाना से पूछती है कि तुमने ये क्यों किया? वो सोचती है कि अगर सियाना आगे नहीं जाती तो मुझे मार पड़ता। सियाना को ये पता था, लेकिन उसने मेरी रक्षा करने का फैसला लिया, वो जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी। वो कहती है कि छोड़ो, पहले तुम्हें ट्रीट करते हैं। पैलेस में आने के बाद वो सियाना के घाव पे दवाई लगाने लगती है, जो कि सियाना उसे अच्छे से कैसे करते हैं वो बता रही थी। तभी एलिस रोने लगती है। सियाना पूछती है कि क्या आप आज के कारण उदास हैं? एलिस हाँ कहती है। तो सियाना कहती है तो क्या फिर आप चाहती हैं कि आपके पास पावर हो ताकि आप बदला ले सकें, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो? आप जो करने की जरूरत है वो सब कर सके? तो एलिस कहती है कि हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सियाना कहती है तो योर हाइनेस, मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे एक तरीका पता है इसे अच्छे तरीके से करने के लिए। आपको क्या लगता है सियाना जो अभी कर रही है वो सही है या फिर गलत? आपका जो भी ओपिनियन है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सियाना पूछती है आपको क्यों लगता है कि आज ऐसा क्यों हुआ? तो एलिस कहती है क्योंकि मैं यूवेटे से छोटी हूँ। तो वो कहती हैं कि क्या आपको सच में लगता है कि ये इस कारण है? एलिस कहती हैं तो क्या ये मेरी रैंक के कारण है? सियाना पूछती है कि आप जिस रैंक की बात कर रही हैं वो कैसे आता है? तो वो कहती हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है या फिर क्या नहीं है। सियाना पूछती है कि आपके पास क्या होना चाहिए? तो वो कहती है कि पैसा, पावर, सपोर्ट और आपकी तरफ लोग। तो सियाना कहती है कि ये सही है योर हाइनेस। तो फिर मुझे एक और बात पूछने दीजिए, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ? तो एलिस कहती है क्योंकि उसके पास एक माँ है और मेरे पास नहीं है। तो सियाना कहती है ताकि आप प्रिंसेस यूवेटे से सिचुएशन में ऊपर जा सके, आपको ऐसा कोई जो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर सके। अगले सीन में सोल ये सारी बातें रेसिड को बता रहा था। रेसिड वहाँ से जाने लगता है तो सोल उसे रोकते हुए कहता है कि अगर क्राउन प्रिंस इसमें इन्वॉल्व होंगी जहाँ पर एक मेड की बेइज्जती की गई थी, प्रिंसेस एलिस भी गद्दी की लड़ाई का हिस्सा है और सियाना की मास्टर भी। लेकिन अगर क्राउन प्रिंस जो कि गद्दी के सबसे करीब हैं वो प्रिंसेस के बजाय पनिशमेंट देंगे तो आपकी माँ ऐसा नहीं चाहेंगी। ये सुनते ही रेसिड सोल के सामने अपने स्वॉर्ड को रख देता है। वो कहता है कि भले ही हमारी दोस्ती कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मैं ये बकवास और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सोल उनसे माफी मांग लेता है। रेसिड सोचता है सब कुछ मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है। सियाना एलिस के लिए केयर करती है और एलिस भी, लेकिन क्यों मुझे इतना अजीब महसूस हो रहा है?
ऐसे व्यक्ति जो कि गद्दी के ऊपर प्रभाव डाल देती हैं, लेकिन उनको वो चाहिए नहीं और जो प्रिंसेस एलिस को पूरे तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं, वो है एम्प्रेस डॉजर गोल्ड्रिया। आसान भाषा में कहा जाए तो एम्प्रेस डॉजर अभी प्रेजेंट में जो एम्प्रेस है उनसे पहले जो एम्प्रेस थी वो होती हैं। यही बात सियाना एलिस को बताती हैं तो वो कहने लगती हैं कि लेकिन कैसे, मैंने कभी भी उनसे नहीं मिला है। तो सियाना कहती है हम लोग एक मौका बना सकते हैं। क्या आपको पता है कि अभी जो एम्परर हैं उनके अलावा एम्प्रेस डॉजर की एक और बेटी थी जिन्हें जहर दे दिया गया था और 10 साल में उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वो जो जहर था वो अभी वाले एम्परर के लिए था, लेकिन उसके बदले प्रिंसेस ने पी लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अपनी बेटी के मरने का दुख मनाने के बजाय एम्परर डॉजर ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने उन लोगों को तो पनिश किया ही जिन्होंने उनकी बेटी की जान ली और उनके बेटे को मारने की कोशिश की, और साथ ही साथ उन्होंने अपने सारे पॉलिटिकल दुश्मनों को मार गिराया और आखिर में अपने बेटे के लिए इतना सपोर्ट इकट्ठा कर लिया कि वो क्राउन प्रिंस बन गए। हालांकि लोग सोचते हैं कि वो एक कठोर व्यक्ति है, मैं श्योर हूँ कि कहीं उनके दिल में वो अभी भी अपनी बेटी को याद करती हैं। अभी वो अपने बेटे से अलग हो गई हैं जिन्हें वो काफी ज्यादा प्यार करती थी। फिर हम लोग एम्प्रेस डॉजर को देखते हैं जिन्हें उनकी मेड बताती हैं कि 7 प्रिंसेस एलिस ने उन्हें एक लेटर भेजा है। फिर हम लोग पहले का सीन देखते हैं जब सियाना एलिस से कहती हैं कि अगर आप उनके दिल में छुपे उनकी बेटे के लिए भावनाओं को जगा पाई तो फिर यह आपके लिए एक मौका बन जाएगा। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप ताकतवर हो जाएंगी। प्रेजेंट में जैसे ही एम्प्रेस डॉजर उस लेटर को देखती हैं वो उन्हें फाड़ देती हैं। ये सिलसिला चलते रहता है। एलिस लेटर भेजते रहती हैं और एम्प्रेस डॉजर उसे भिजवाते रहती हैं, लेकिन एक दिन आखिरकार वो एक लेटर को खोलकर पढ़ ही लेती हैं और उसमें लिखे उन शब्दों को देखकर जो कि सियाना ने काफी ध्यान से सोचा था, वो कहती हैं कि मेरी पोती इतनी भी बुद्धू नहीं है जितना मैंने सोचा था। अगले सीन में एलिस उनके द्वारा भेजे गए रिप्लाई को देखकर पागल हो रही होती हैं क्योंकि उसमें काफी सारे पोएम्स थे। सियाना कहती हैं कि भगवान की कृपा से उन्होंने आखिरकार आपको एक रिप्लाई भेजा। एलिस चिल्लाती है कि कब तक मुझे ये लेटर्स लिखने पड़ेंगी, ये सब बस झूठ है। तो फिर सियाना कहती हैं कि परेशान मत होइए योर हाइनेस, जो मौका है वो जल्द ही आएगा। फिर हम लोग एम्प्रेस डॉजर के कमरे का सीन देखते हैं। वो एक मेड से कहती हैं कि तुमने कहा कि तुम रूबी पैलेस में पहले काम करती थी, क्या तुम्हें याद है कि प्रिंसेस कैसे दिखती हैं? फिर हम लोग को रूबी पैलेस का सीन दिखाया जाता है। एलिस भागते हुए आ रही थी और धड़ाम से गिर जाती है। सियाना परेशान होने लगती है लेकिन बोल के चिल्लाती हैं कि उन्होंने मुझे एक इनवाइट भेजा है। अगले सीन में उन लोग एम्प्रेस डॉजर के पास चले गए थे और प्रिंसेस तो एकदम अच्छे तरीके से व्यवहार कर रही थी। वो कहती हैं कि आपके इनविटेशन के बदले मैंने छोटा सा गिफ्ट लाया है। ये टी लीव्स है, एलेसिया फ्लावर्स से बने हुए। मैंने सुना था कि आपको फ्लावर्स और चाय पसंद है तो मैंने ये खुद बनाया है। क्या ये ठीक होगा अगर आप इसे ले लेंगी तो? और ऐसा कहते हुए वो काफी क्यूट लग रही थी और बिल्कुल एम्प्रेस डॉजर की बेटी की तरह भी लग रही थी। वो सोच रही होती हैं कि ये वैसा ही है जैसा मेड ने कहा था। फिर हमें उसी सीन का मेड का जवाब बताया जाता है। उसने कहा था कि उनकी आंखें वॉयलेट हैं, बिल्कुल लाभ की तरह, और उनका उम्र छोटे प्रिंसेस जितना ही है। एम्प्रेस डॉजर फिर उन्हें टी लीव्स का चाय बनाती हैं जो कि एलिस लेकर आई थी।
वो कहती हैं कि ये अच्छा लग रहा है, तो फिर प्रिंसेस एकदम अच्छे तरीके से कहती हैं कि थैंक यू और मैजेस्टी, मैं खुश हूँ कि ये आपको पसंद आया। और इस तरह वो आगे की बातों में भी अच्छे से व्यवहार कर रही होती हैं। बातों ही बातों में वो पूछती हैं कि इस गार्डन के सारे फ्लावर काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो एम्प्रेस डॉजर कहती हैं कि अगर तुम्हें किसी फ्लावर के बारे में जानना है तो तुम मुझे बता सकती हो। एलिस कहती है कि सच में मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, शुक्रिया। एम्प्रेस डॉजर सोच रही होती हैं कि वो सच में एक दयालु बच्ची है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वो कहती हैं कि ओ डियर, देखो कितना समय बीत चुका है। जिस पर एलिस उदास होते हुए कहती है, ऐसा लगता है मैंने आपका काफी समय ले लिया ग्रैंडमदर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके समय के लिए आपकी आभारी हूँ। एम्प्रेस डॉजर को ये बातें सुनकर अपनी बेटी की बात याद आती है, जो कि ऐसी ही माफी मांगा करती थी। वो एलिस के गालों पे हाथ रखते हुए कहती हैं कि तुम सच में उस बच्ची की तरह हो। रुके, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में हाइप के बारे में बात की थी और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आप चाहते हैं कि और लोग इस वीडियो को एंजॉय कर सकें तो प्लीज़ हाइप बटन को दबा दीजिए। अगर आप लोग एक हाइप भी देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इससे मेरे चैनल की ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी, जिससे मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूं। इसलिए प्लीज़ हाइप बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको सियाना का व्यवहार कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।